फ्रेंड्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप पा सके हमारे लेटेस्ट वीडियो। Hello everyone and welcome to Python training program for beginners. I am Gautam from WS Cube Tech. फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम Python स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज स्ट्रिंग, यानी कि स्ट्रिंग क्या होती है। स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, यानी जो स्ट्रिंग होती है वो सीक्वेंस की होती है कैरेक्टर्स का। ये जो कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, न्यूमेरिक भी हो सकते हैं, स्पेस या टैब भी हो सकते हैं और साथ ही साथ स्पेशल टाइप के कैरेक्टर भी हो सकते हैं। यानी एक स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन या ट्रिपल कोटेशन के बीच में लिखी जाएगी। एंड सपोज फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल बनाया a इक्वल टू वेलकम टू WS Cube Tech। तो यहाँ a क्या है, मेरा एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, वेलकम टू WS Cube Tech मेरी स्ट्रिंग है। एंड एज वी नो दैट पाइथन इज जीरो इंडेक्सिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी हमें पता है कि पाइथन एक जीरो इंडेक्सिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यानी पाइथन की जो इंडेक्सिंग होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, ना कि वन से स्टार्ट होती है। अब हम देखते हैं एक्सेस एलिमेंट इन स्ट्रिंग, यानी अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग के कोई भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूंगा। जनरली स्ट्रिंग के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो इंडेक्स नंबर के थ्रू एक्सेस किए जाते हैं। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया str इक्वल टू वेरोनिका। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इंडेक्स नंबर किस तरह से अरेंज होता है स्ट्रिंग के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो स्ट्रिंग के अंदर जो इंडेक्सिंग होती है वो दो तरह की इंडेक्सिंग होती है। एक होती है पॉजिटिव इंडेक्सिंग जो कि लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होती है और मूव होती है राइट हैंड साइड की तरफ, और जो दूसरी होती है वो होती है नेगेटिव इंडेक्सिंग, और जो नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है वो राइट हैंड साइड से स्टार्ट होती है और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव होती है। जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है जीरो से। वीक इंडेक्सिंग नंबर क्या है मेरी, जीरो, ई की 1, आर की 2, ओ की 3, एन की 4, आई की 5, सी की 6, ए की 7। और अगर मैं बात करूं नेगेटिव इंडेक्स की, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ की जो इंडेक्सिंग होती है उसकी बात करूं तो बी की इंडेक्सिंग -8 होगी, ई की -7, आर की -6, ओ की -5, एन की -4, आई की -3, सी की -2 और 8 की -1। अब हम देख सकते हैं कि जो ये मेरी स्ट्रिंग है str, इसकी लेंथ 8 है, बट जो लास्ट एलिमेंट है वो क्या है, मेरा 7 है, क्योंकि हम कहां से देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ, जिसकी इंडेक्सिंग कहां से स्टार्ट होती है, मेरी जीरो से स्टार्ट होती है। अब अगर मुझे किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो मुझे उसका इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए। सपोज अगर मुझे ओ को एक्सेस करना है तो मुझे ओ का इंडेक्स नंबर पता होना चाहिए। अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्स की बात करूं तो उसका इंडेक्स नंबर 3 है, और अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो इसका इंडेक्स नंबर क्या है, मेरा 5। अब हम देखते हैं कि एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 3। अगर मुझे एलिमेंट एक्सेस करवाना है तो उस वेरिएबल का नाम और देन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस एलिमेंट का क्या होना चाहिए, मेरे पास इंडेक्स नंबर होना चाहिए, तभी मैं उस एलिमेंट को क्या कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट में 3, और आउटपुट में क्या है, मेरा ओ आया। हम देख सकते हैं 3 इंडेक्स नंबर पे मेरा कौन सा एलिमेंट है, ओ एलिमेंट अवेलेबल है। 0 पे क्या है, v है, -2 पे क्या है, c है, और 4 पे क्या है, मेरा n है। अब हम क्या करते हैं, एक्सेस एलिमेंट के ऑपरेशन को id पे परफॉर्म करवाते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग ली str इक्वल टू सिंगल कोटेशन के अंदर मैंने लिखा वेरोनिका। अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने लिखा मान लो 3। तो 3 इंडेक्स नंबर पे क्या है, मेरा 0, 1, 2 एंड 3। 3 इंडेक्स नंबर पे क्या है, मेरा o है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको एग्जीक्यूट करवाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा पाइथन 3 basic.py। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट में क्या है, मेरा o आया। यानी 3 इंडेक्स नंबर पे क्या अवेलेबल है, मेरा o अवेलेबल है। देन मैंने लिखा, अब मैं क्या करता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ नेगेटिव इंडेक्स का। str स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा मैंने -5। अब -5 पे कौन सा अवेलेबल है, हम देखेंगे -1, -2, -3, -4 और -5। तो -5 पे क्या अवेलेबल है, मेरा o अवेलेबल है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वापस एग्जीक्यूट करवाता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा पाइथन 3 basic.py और एंटर किया तो आउटपुट में क्या है, मेरा o आया। अब हम एक और चीज कर सकते हैं, मैंने एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू str स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने 4।
तो जो 4 नंबर इंडेक्स है वो किसके अंदर स्टोर हो गया, मेरे ए के अंदर स्टोर हो गया, और मैंने प्रिंट क्या करवाया, ए करवाया। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आउटपुट क्या है मेरा, ओ और एन, यानी मैं किसी भी एलिमेंट को एक किसी भी दूसरे वेरिएबल में क्या करवा सकता हूं, स्टोर करवा सकता हूं। तो ये तो था मेरा एक्सेस एलिमेंट इन स्ट्रिंग। अगर मुझे किसी स्ट्रिंग में से स्लाइसिंग करनी हो, यानी एक स्ट्रिंग में से सब स्ट्रिंग निकालनी है, यानी अगर मुझे किसी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करनी है या उसको पार्ट में तोड़ना है या उन पार्ट को एक्सेस करना है, तो मैं कैसे करूंगा, और वो किसके अंदर आते हैं, मेरे स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग में आते हैं। तो मैंने वही स्ट्रिंग ली str इक्वल टू वेरोनिका। हमें पता है कि जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है पाइथन के अंदर वो 0 से स्टार्ट होती है, और अगर नेगेटिव की बात करूँ तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी, मेरी -1 से स्टार्ट होगी। अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करनी है तो मुझे 2 पैरामीटर देने होंगे। सबसे पहला स्टार्ट पैरामीटर देना होगा, और दूसरा कौन सा पैरामीटर देना होगा, एंड पैरामीटर देना होगा। मैंने कुछ एग्जांपल लिया है, उसमें सबसे पहला हम देखते हैं प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट में। अब मैंने यहाँ पे स्टार्ट इंडेक्स तो दे दिया, बट कॉलन के बाद में दूसरा इंडेक्स नहीं दिया, यानी एंड इंडेक्स नहीं दिया। तो क्या करेगा, ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लेके आ जाएगी। 2 से स्टार्ट करके जितनी स्ट्रिंग मेरी अवेलेबल है वो पूरी स्ट्रिंग मेरे आउटपुट में आ जाएगी। अगर मैं सबसे पहले की बात करूँ तो कहाँ स्टार्टिंग इंडेक्स कहाँ से दे रखा है, मैंने 2 से दे रखा है, और एंड इंडेक्स कुछ भी नहीं दे रखा है। तो ये क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग को कवर करेगा। तो कहाँ से स्टार्ट हुआ, RONICA, ये मेरी पूरी स्ट्रिंग आउटपुट में आ जाएगी। देन सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट में। अब मैंने क्या किया, जो स्टार्ट इंडेक्स है वो नहीं दिया, बल्कि मैंने क्या दिया, एंड इंडेक्स दिया। तो एंड इंडेक्स क्या है मेरा, यहाँ पे 7 है। तो हम देखते हैं स्टार्ट यानी 0 1 2 3 4 5 एंड 6 तक। तो आउटपुट क्या है मेरा, VERONIC। अब मैं आपको बताता हूं, जो भी आप लास्ट इंडेक्स देते हो उससे एक कम इंडेक्स तक क्या होता है, मेरी आउटपुट में वैल्यू आती है। क्योंकि पाइथन एक जीरो इंडेक्सिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इसकी काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, ना कि 1 से स्टार्ट होती है। तो इसलिए आउटपुट में क्या है मेरा, VERONIC। अब मैं अगर दोनों इंडेक्स दूं, यानी स्टार्ट इंडेक्स भी दूं और एंड इंडेक्स भी दूं, यानी स्टार्ट इंडेक्स इस बार क्या दिया, 2 दिया, यानी यहां से R से स्टार्ट होगी, और एंड इंडेक्स क्या दिया, 6 दिया, यानी यहां तक RONI, ये आउटपुट में मेरे आ जाएगा। अब मैं बात करता हूं नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में। अगर मुझे स्लाइसिंग करनी है विद हेल्प ऑफ नेगेटिव इंडेक्स तो मैं कैसे करूंगा। तो मैंने यहां पे लिखा सबसे पहले -6, यानी -6 क्या है मेरा, R पे है, और किस तरफ चलेगी ये, -1 की तरफ। तो RONIC, ये मेरा आउटपुट में आ जाएगा। और अगर मैं नेगेटिव के अंदर लास्ट इंडेक्स नहीं दे दूं तो क्या होगा, ये पूरी स्ट्रिंग को कवर करेगा, यानी RONICA। देन अगर मैं क्या करूं, लास्ट इंडेक्स ही दूं, यानी स्टार्ट इंडेक्स ना देके क्या दूं, लास्ट इंडेक्स, यानी अगर मैंने यहाँ पे लास्ट इंडेक्स -2 दिया तो यहाँ तक कहाँ तक चलेगी, -3 तक चलेगी। तो आउटपुट में क्या है मेरा, VERON और I। अब हम क्या करते हैं, स्लाइसिंग ऑफ इंडेक्स का एक प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखते हैं IDE पे। मैंने यहाँ लिखा प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 से स्टार्ट हो और एंड तक चले। तो जैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाऊंगा मैं, तो आउटपुट में क्या है मेरा, ERONICA। देन मैंने यहाँ लिखा प्रिंट। अब मैंने क्या किया, स्टार्ट इंडेक्स नहीं दिया और क्या दिया, एंड इंडेक्स दिया। मैंने दिया सपोज 5 दिया, तो कहाँ तक चलेगी, 0 1 2 3 एंड 4, यानी VERON, वेरॉन आउटपुट में मेरा आएगा। तो जैसे इसको एग्जीक्यूट किया तो आउटपुट में क्या है मेरा, वेरॉन आया। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इंडेक्स के बारे में। तो मैंने यहाँ लिखा प्रिंट str स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा -6 से स्टार्ट हो और कहाँ तक चले, -2 तक चले, यानी कहाँ से कहाँ तक चलेगी ये, -1 -2 -3 -4 -5 -6, यानी R से स्टार्ट होगी और I तक चलेगी। तो कहाँ से स्टार्ट होगी, -6 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक चलेगी, -2 तक चलेगी। तो हम इसका आउटपुट देखते हैं। तो आउटपुट क्या आया मेरा, RONI, RONI। तो ये तो था मेरा स्लाइसिंग इन स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं कॉन्किन्यूटेशन ऑफ 2 और मोर स्ट्रिंग, यानी अब अगर मुझे 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग को कॉन्किनेट या जोड़ना है तब मैं क्या यूज में लूँगा। वी यूज प्लस ऑपरेटर फॉर कॉन्किनेटेशन ऑफ 2 और मोर स्ट्रिंग, यानी 2 या 2 से ज़्यादा स्ट्रिंग्स को कॉन्किनेट करवाना है तो मैं क्या यूज में लूँगा, प्लस ऑपरेटर यूज में लूँगा। तो मैंने क्या किया, 2 स्ट्रिंग बनाई, str1 इक्वल टू हेलो और एक्सक्लेमेटरी साइन,
और str2 इक्वल्स टू लिखा मैंने वर्ड। अब मुझे इन दोनों को अगर कॉन्केनेट करवाना है तो मैं क्या यूज में लूंगा, प्लस ऑपरेटर यूज में लूंगा। देन मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट str1 प्लस str2। तो जैसे ये किया तो अब क्या होगा, इन दोनों स्ट्रिंग्स का क्या हो जाएगा, कॉन्केनेटेशन हो जाएगा। अब अगर मैं ये करूं प्रिंट str1 इंटू 3, अब अगर मुझे एक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम रिपीट करवाना है तो मैं क्या यूज में लूंगा, मल्टीपल ऑपरेटर यूज में लूंगा। वो क्या करेगा, मेरी एक स्ट्रिंग को मल्टीपल टाइम्स तक रिपीट करवा देगा। तो मैंने क्या किया यहाँ पे str1 इंटू 3, तो अब क्या होगा, जो str1 स्ट्रिंग है वो 3 टाइम्स रिपीट होगी। तो इनका आउटपुट क्या आएगा मेरा, सबसे पहले str1 प्लस str2 के लिए क्या आ जाएगा, हेलो एक्सक्लेमेटरी साइन वर्ड। और अगर रिपीटेशन हो रहा है यानी मल्टीप्लाई 3 करवाया है तो जो फर्स्ट स्ट्रिंग है वो 3 बार रिपीट हो गई, तो क्या आएगा मेरा, हेलो एक्सक्लेमेटरी साइन, हेलो एक्सक्लेमेटरी साइन और हेलो एक्सक्लेमेटरी साइन। अब हम क्या करते हैं, कॉन्केनेटेशन ऑफ स्ट्रिंग के ऑपरेशन को आईडी पे परफॉर्म करवाते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग बनाई a इक्वल टू WS क्यूब और दूसरी स्ट्रिंग b इक्वल टू बनाई मैंने टेक कॉमा जोधपुर। अब अगर मुझे इन दोनों स्ट्रिंगों को कॉन्केनेट करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट a प्लस b। अब मैं क्या करता हूं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाता हूं। तो जैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आउटपुट में क्या है मेरा, WS क्यूब टेक कॉमा जोधपुर। अब ये क्या हो रहा है, इसमें इन दोनों स्ट्रिंगों का क्या हो रहा है, कॉन्केनेटेशन हो रहा है। अब अगर मुझे फर्स्ट स्ट्रिंग यानी ए स्ट्रिंग को 4 टाइम्स रिपीट करवाना है तो मैं क्या लिखूंगा, a मल्टीप्लाई 4 WS क्यूब WS क्यूब WS क्यूब और WS क्यूब टेक 4 टाइम्स रिपीट हो गई। तो ये तो था मेरा कॉन्केनेटेशन ऑफ 2 और मोर स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं स्ट्रिंग के नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में, इटरेटिंग यूजिंग स्ट्रिंग, यानी इटरेशन करवाना है मुझे स्ट्रिंग की हेल्प से। जो इटरेशन है वो मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। इफ यू वांट काउंट सब स्ट्रिंग फ्रॉम मेन स्ट्रिंग इट इज पॉसिबल यूजिंग फॉर लूप। हमें पता है कि जो इटरेशन होता है किसी भी वेरिएबल का या किसी भी एलिमेंट का, वो किसकी हेल्प से होता है, मेरे फॉर लूप की हेल्प से होता है। अब हम देखेंगे कि जो मेरी सब स्ट्रिंग है वो मेरी मेन स्ट्रिंग के अंदर कितनी टाइम्स आई हुई है। यानी हम क्या करेंगे, एक काउंटर एप्लीकेशन बनाएंगे जो कि ये चेक करेगा कि जो मेरी सब स्ट्रिंग है वो मेन स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार प्रेजेंट हुई है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वेरिएबल या काउंट इक्वल टू 0। देन मैंने एक स्ट्रिंग बनाई a इक्वल टू वेलकम टू WS क्यूब टेक। अब मैंने क्या किया, इस वेरिएबल को यानी ए स्ट्रिंग को किसके अंदर चलाया, फॉर लूप के अंदर चलाया। यानी मैंने लिखा फॉर सब इन ए। तो अब क्या होगा, जैसे फॉर लूप स्टार्ट होगा तो एक एलिमेंट किसके अंदर चला जाएगा, मेरा सब के अंदर चला जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, इस फॉर लूप के अंदर एक इफ की कंडीशन डालूंगा और वो कंडीशन क्या होगी, इफ सब इक्वल टू W। तब क्या होना चाहिए, काउंट की वैल्यू 1 के साथ इंक्रीमेंट होनी चाहिए। यानी जैसे ही सब की वैल्यू W हो तो काउंट 1 क्या हो, इंक्रीज हो जाए। अब मैं क्या करूंगा, काउंट को क्या करवा दूंगा, प्रिंट करवा दूंगा। तो जैसे इसको प्रिंट करवाया तो आउटपुट क्या है मेरा, 1 आएगा। अब हम क्या करते हैं, इटरेशन का एक प्रैक्टिकल देखते हैं आईडी पे। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रिंग ली a इक्वल टू वेलकम टू WS क्यूब टेक। अब मैंने क्या किया, एक काउंटर बनाया काउंट इक्वल टू 0 और इस मेन स्ट्रिंग को एक फॉर लूप के अंदर डाला a इन यानी फॉर सब इन a और इफ की कंडीशन लगाई इफ सब इक्वल टू W। तो जैसे ही सब इक्वल टू W हो तो क्या होना चाहिए मेरा, काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी काउंट के अंदर क्या होना चाहिए, मेरा 1 का इंक्रीमेंट होना चाहिए। देन मैंने यहाँ पे लूप से बाहर आके लिखा प्रिंट काउंट। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आउटपुट क्या आएगा, मेरा हमेशा 1 आएगा। अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल w कितनी टाइम्स आया हुआ है, इस स्ट्रिंग के अंदर 1 टाइम्स आया हुआ है। W तो 2 टाइम्स आया, बट एक स्मॉल w है तो दूसरा क्या है, कैपिटल W है। अब हम इस प्रोग्राम को क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो जैसे ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाऊंगा तो आउटपुट में क्या आया, मेरा 1 आया। अब अगर मैं इस W को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवा देता स्मॉल w को तो आउटपुट क्या आता, मेरा 5 आता है। यानी 1 और ये 4 W आए हुए तो आउटपुट क्या आएगा, मेरा 5 आएगा। तो ये तो था मेरा इटरेटिंग यूजिंग स्ट्रिंग। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में, जो कि है मेरा स्ट्रिंग मेंबरशिप टेस्ट। यानी मुझे ये चेक करवाना है कि मेरी जो सब स्ट्रिंग है या कोई एक एलिमेंट है वो मेरे मेन स्ट्रिंग के अंदर या स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है या नहीं। इन मेंबरशिप टेस्ट
we show that substring is present in main string or not. If substring is present, then output is true, otherwise output is false. मैंने लिखा print a in apple, यानी मुझे ये चेक करवाना है कि जो मेरी सब स्ट्रिंग यानी a है वो मेन स्ट्रिंग यानी एप्पल के अंदर APPLE के अंदर अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो आउटपुट में क्या आएगा, मेरा ट्रू आएगा, और अगर अवेलेबल नहीं है तो आउटपुट में क्या आएगा, मेरा फॉल्स आएगा। और मैंने क्या करवाया, प्रिंट b इन एप्पल, यानी जो a इन एप्पल यानी a अवेलेबल है एप्पल के अंदर तो आउटपुट ट्रू आ गया, और मैंने लिखा b इन एप्पल जो कि अवेलेबल नहीं है तो आउटपुट क्या आया, मेरा फॉल्स आया। अब हम क्या करते हैं, इस टेस्ट को IDE पे परफॉर्म करवाते हैं। मैंने लिखा प्रिंट सिंगल कोटेशन के अंदर a इन एप्पल, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आउटपुट में क्या आएगा, मेरा ट्रू आएगा। तो इस केस में आउटपुट में क्या आया, मेरा ट्रू आया। और अगर मैंने लिखा प्रिंट b इन एप्पल तो आउटपुट क्या आना चाहिए, मेरा फॉल्स आना चाहिए। आउटपुट क्या आया, मेरा फॉल्स आया। और अगर मैं ये कर दूं b नॉट इन a, यानी वो कंडीशन क्या हो गई, अब मेरी ये ट्रू हो गई तो आउटपुट में क्या आया, मेरा ट्रू आएगा। तो ये तो था मेरा स्ट्रिंग मेंबरशिप टेस्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और साथ ही साथ अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।